क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अचानक प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड, जिसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नागों के इन झुंड का अचानक इस महाकुंभ के दौरान प्रकट होना देवी देवताओं का बहुत बड़ा संकेत बताया जा रहा है। लेकिन किस रूप में और किस कारण से नाग देवता ने दर्शन दिए, वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, जिससे आपकी कुंभ में आस्था और ज्यादा बढ़ जाएगी और आप प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जाने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सर्वप्रथम महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिससे तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। देश दुनिया से करोड़ों लोग इस महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाकर अपनी मुक्ति का मार्ग तय करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है महाकुंभ में जो इंसान एक बार गंगा स्नान कर लेता है, उसके सहारे पाप धुल जाते हैं और वह बैकुंठ का हकदार बन जाता है। लेकिन यह महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों लगता है? आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा निकलती है। जब देवताओं तो इसे पाने के लिए देवताओं में और असुरों में संघर्ष होने लगा। तब उस संघर्ष के दौरान उस अमृत की 4 बूंदें 4 अलग अलग जो हमें साधु दिखाई देते हैं, वह केवल इस 1 महीने में ही हमें नजर आते हैं। इनमें से कई साधु ऐसे होते हैं जो देश के अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग अखाड़ों से इस महाकुंभ में पहुंचते हैं। और जब यह महाकुंभ खत्म होता है, तो यह भी अपने अखाड़ों में कुछ हिमालय की गुफाओं में, तो कुछ कंदरा में और पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। यह वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। वास्तव में यह बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन ऐसे साधु संतों को जब हम अपनी आंखों से प्रयागराज महाकुंभ में देख पाते हैं,
क्या रहस्य था, वह जानने को मिलेगा। इसलिए अब वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। राकेश जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जब वे प्रयागराज महाकुंभ में आए तो उन्हें अलग अलग साधु महाराज दिखाई दिए। कुछ बहुत शांत थे, कुछ बहुत बड़बोले थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जरा सा छेड़ने पर वह बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो कुछ ऐसे साधु महाराज उन्हें मिले जो प्रेम पूर्वक रसिक स्वभाव में बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे। तभी राकेश जी को वहां पर रह रहे राधानंद जी महाराज बड़े सही लगे। वे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे वह उनके दिल में बहुत ज्यादा उतर रही थी। अब राकेश जी उन महाराज का शिष्य बनना चाहते थे। उन्होंने उन महाराज से एक सवाल किया कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो साक्षात देवी देवता संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। क्या हम अपनी सामान्य आंखों से उन्हें देख सकते हैं? तब राधना जी महाराज ने राकेश महाराज, खैर इतनी मतलबी और झूठी बात कैसे कर सकते हैं? वह अपने भक्तों को उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ठान लिया कि आज रात्रि 2 बजे वे फिर से गंगा घाट पर जाएंगे और इस चमत्कार को अपनी आंखों से एक बार फिर से देखेंगे। रात्रि 2 बजे उठकर यह पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़े। सबसे पहले जो गंगा घाट आया, उस गंगा घाट पर बैठकर धारा को निहारते रहे। रात्रि के 2 बजे उन्होंने महसूस किया कि बहुत सारे तारे आसमान से एक एक करके नीचे उतर रहे हैं और पानी में गिरते जा रहे हैं। लेकिन आगे जो नज़ारा राकेश जी ने देखा, उसे देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे, जैसे जैसे वह तारे गंगा नदी के पानी में समाहित हो रहे थे। दूसरी ओर से वही तारे बहुत सारे सांपों का रूप लेकर प्रकट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवी देवता अपने दिव्य स्वरूप में गंगा नदी में उतर रहे थे और नाग देवता के रूप में गंगा मस्तक से पसीने छूट रहे थे। उसने बादल के नीचे कुछ देर बाद उस जगह पर एक अनूठा प्रकाश प्रज्वलित हुआ, जिसे सामान्य आंखों से देख पाना असंभव था। उस नज़ारे को देखकर केश जी की आंखें चौंधा गईं और वे उसी जगह पर बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो वह उसी घाट पर लेटे हुए थे। वे दौड़कर राधानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे।
और उनसे पूछा कि आखिर यह क्या चमत्कार है। आपके कहने पर मैंने देवी देवताओं को संगम में उतरते देखा, आगे उन्हें नाग के रूप में परिवर्तित होते भी देखा, लेकिन आखिर वह चमत्कारिक आभा क्या थी? मैंने एक ऐसा तेजमय प्रकाश महसूस किया जिसने मेरी आंखों को एकदम से बंद कर दिया, और मैं उस समय बेहोश हो गया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार तुमने एक एक देवता को तारे के रूप में गंगा नदी में संगम में स्नान करते हुए देखा, उसी प्रकार देवों के देव को महादेव कहते हैं। सर्वप्रथम सभी देवता एक एक करके रात्रि के समय गंगा के संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ साथ देवों के देव महादेव भी इस संगम में शाही स्नान के दिन भाग लेते हैं। और जो तुम्हें नागों का झुंड दिखाई दिया कि वह सभी महादेव के गण हैं, इसीलिए जो तुम्हें चमत्कार एक रोशनी दिखाई दी वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। लेकिन मनुष्य की सामान्य आंखें भगवान को नहीं देख सकती, इसलिए तुम उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी स्थान पर बेहोश हो गए। यह सच्चाई जानकर राकेश जी भी हैरत अंगेज रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी साधारण आंखों से पिछली 2 रात्रि में क्या-क्या देखा था। लेकिन एक बात तो तय थी कि इस महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद क्यों होता है, क्योंकि लोग इसे जितना मामूली समझते हैं यह उतना मामूली नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इस महाकुंभ का बड़ा विशेष महत्व होता है। राकेश जी अपनी जिंदगी को गहराई से जानना चाहते थे और इस महाकुंभ में पहुंचने के बाद, साधु संतों से जुड़ने के बाद, साधुओं से आध्यात्मिकता का ज्ञान लेने के बाद उन्हें असली वैराग्य मिला। उन्होंने निश्चय किया कि वह आजीवन राधानंद जी महाराज के दास बनकर रहेंगे, क्योंकि वे समझ चुके थे अगर जिंदगी में उन्हें मुक्ति का मार्ग तय करना है तो भगवान की भक्ति में ही अपने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। तभी उन्हें ज्ञान मिलेगा और वैराग्य की प्राप्ति करके वह जिंदगी का असली मतलब जा सकेंगे, और यही चीज़ उन्हें जिंदगी में हमेशा शांति और सुकून प्रदान करेगी। जिसके बाद राकेश जी हमेशा हमेशा के लिए अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी को छोड़कर राधानंद जी महाराज के शिष्य बन गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? मैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी चमत्कारिक वीडियो देखने को मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव संगीत।